बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th क्लास इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 है एंड द टाइटल इज द रेन। इट इज़ अ सिंबॉलिकल पोएम, शॉर्ट एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम बेसिकली। अपेरेंटली द पोइट सेज दैट कि जब बारिश होती है तो जो दरख्त के ऊपर वाले पत्ते होते हैं, दे आर द रिच लीव्स बिकॉज दे क्विंच देयर थर्स्ट फर्स्ट, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी प्यास को बुझाते हैं। दे एंजॉय द रेन, वो रेन को एंजॉय करते हैं। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर क्विंचिंग देयर थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के बाद वो बारिश के कतरों को ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप जो नीचे, दे आर द लोअर लीव्स, दे आर द पुअर लीव्स, उनको एक एक कतरा करके बारिश का कतरा नीचे प्रोवाइड करते हैं। ये इसका अपेरेंटली उसने लिखने की कोशिश की, लेकिन इसके हिडन मीनिंग्स हैं, जो इसका थीम है, जो पोइट हमें एक लेसन देना चाह रहा है, वो बेसिकली ही हैज हाईलाइटेड द सम एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी। उसने हमारे मुआशरे के कुछ एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जिस तरह से हमारे मुआशरे के अंदर जो रिच पीपल हैं, दे एंजॉय द बेनिफिट्स फर्स्ट, पहले वो तमाम बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, और जब अपनी भूख खत्म होती है तो फिर एक एक कतरा करके गरीबों को भी फॉरवर्ड करते हैं। बेसिकली उसने कहना क्या चाहा कि वो आगे फॉरवर्ड तो करते हैं गरीबों को, लेकिन ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके, यानी अपना पेट जब भर जाता है, जब अपने बेनिफिट्स पूरे हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके, वो भी दिखावे के लिए, गरीबों को भी आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा थीम था, एक छोटी सी पोइम है। उसने बड़े खूबसूरत अंदाज के जरिए बारिश के फिनोमिना को यूज करते हुए हमारे मुआशरे के कुछ एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो इसको थीम को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं स्टैंजा नंबर 1 की रीडिंग करते हैं, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ भी चलते हैं। सो स्टैंजा नंबर 1, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. It's a sweet noise to hear these green leaves drinking near. इस स्टैंजा की रीडिंग करने के बाद अब इस स्टैंजा के अंदर आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और उनके साइनोनिम्स का हम मुताला करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज hear. Hear means सुनना, listen to. Leaves, पत्ते, blades, drink, पीना, sip, rain, बारिश, rainfall, rich, जरहेज, कसीर, अमीर, you can say wealthy. The next one is top, बलाई हिस्सा, upper, give, देना, deliver, poor, जरूरतमंद, गरीब, needy, beneath, नीचे, below, drop, कतरा, ड्रॉपलेट, स्वीट, सुहाना, अच्छा, खूबसूरत, कैंडी, नॉइस, आवाज, ये शोर, रोर, ग्रीन, सब्ज, ताजा, ग्रासी। तो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ने के बाद अब इस स्टैंजा को हम थोड़ा सा उर्दू के अंदर इसका तर्जमा करते हैं और साथ में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं यानी कि शायर जो है, मैं पत्तों को बारिश का पानी पीने की आवाज सुनता हूँ। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं बलाई हरे भरे पत्तों को सुनता हूँ। यानी जो बलाई पत्ते हैं, जो दरख्त के ऊपर वाले पत्ते हैं, वो कहते हैं दे आर द रिच लीव्स, कहते हैं मैं उन पत्तों को, यहाँ पर उसने हरे भरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। हरे भरे होने से क्या मुराद है कि रिच लीव्स। गिविंग द पुअर बीनीथ, निचले कमजोर पत्तों को दे रहे हैं। कमजोर पत्ते मतलब कि गरीब पत्ते जो नीचे वाले हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके, इसने बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ वो एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की है कि एक एक कतरा करके देते हैं। अपने बेनिफिट्स पूरे करने के बाद गरीबों को फॉरवर्ड जरूर करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके, नॉट इन अ बल्क क्वांटिटी। इसके बाद इट्स अ स्वीट नॉइज टू हियर, ये सुनने में एक सुहाना शोर है। These green leaves drinking near, करीब ही इन सरसब्ज शादाब पत्ते बारिश से सैराब हो रहे हैं, यानी कि बारिश को, पानी को जो है वो सिप कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं वो सरसब्ज पत्ते। अब हम इसका रेफरेंस, इसका कॉन्टेक्स्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं।
तो रेफरेंस में आपने क्या करना होता है, आपने बताना होता है कि जो पोइम का स्टेंजा आपको दिया गया है पेपर के अंदर, उसका पोइट कौन है और उस पोइम का नाम क्या है, ठीक है। तो हम इसको एक स्टेटमेंट बना के लिखते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन। दिस सिंबॉलिक पोएम हैज बीन रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या लिखना होता है कि जो स्टेंजा दिया गया है उसका बेसिकली उसके ऊपर और उसके नीचे क्या बात हो रही है, ठीक है। जैसे हम उर्दू के अंदर सियाको सबाक लिखते हैं, नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल पूरी पोइम का एक समराइज करके उसका थीम बना के हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के तौर पर लिख देते हैं। In this beautiful poem, the poet describes the beauty and effects of two great phenomena of nature, rain and sunshine. कि इस पोइम के अंदर शायर ने कुदरती मनाजिर के दो खूबसूरत हिस्सों को, उसके असरात को, उनकी खूबसूरती को बयान किया है। वो कौन से दो एस्पेक्ट हैं, एक रेन है और एक सनशाइन है। इट इज रेनिंग एंड द पोइट इज एंजॉयिंग द रेनी सीजन। कहता है बारिश हो रही है, पोइट सीजन को, रेनी सीजन को एंजॉय कर रहा है। ही इज स्टैंडिंग नियर अ ट्री, वो एक दरख्त के पास खड़ा है। ही इज लिसनिंग द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ऑन द लीव्स ऑफ ट्री, और वह शायर खड़ा होकर दरख्तों के पत्तों के ऊपर पड़ने वाली बारिश की आवाज को सुन रहा है। द वाटर फॉल्स फ्रॉम द अपर लीव्स टू द लोअर लीव्स, और पानी के जो कतरे हैं वो अपर लीव से लोअर लीव की तरफ जो है फॉरवर्ड हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। द पोइट आल्सो होप्स दैट द सन विल शाइन वेल आफ्टर द रेन, और पोइट ये भी उम्मीद करता है कि जब बारिश थम जाएगी तो सूरज निकलेगा और क्या होगा, इट विल ब्राइटन द एवरी डार्क कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और फिर क्या होगा कि सूरज की रोशनी दुनिया में मौजूद हर कोने के अंदर जो तारीक हिस्सा है उसको ब्राइटन अप कर देगी, उसको रोशन कर देगा। तो इस पोइम का एक कॉन्टेक्स्ट था। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा हमने पढ़ा उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसमें पोइट ने क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो एक्सप्लेनेशन में कहता है, इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ रेन। इस पोएम के अंदर शायर ने बड़े खूबसूरत मंजर को बयान किया है बारिश के। इट इज रेनिंग एंड द पोएट इज स्टैंडिंग नियर अ ट्री, बारिश हो रही है, पोएट एक दरख्त के पास खड़ा है। ही हियर्स द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द लीव्स ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। He feels that the upper leaves are rich leaves and they are absorbing raindrops greatly like human beings. और पोइट ये कहना चाह रहा है कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं, दे आर द रिच लीव्स, अमीर पत्ते हैं वो सरसब्ज और शादाब पत्ते हैं। जब वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, बारिश के कतरों को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, कहते हैं जैसे कि इंसान होते हैं, पहले वो अपने मुफादात को पूरा कर लेते हैं, तो दे आर गिविंग ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप टू लोअर लीव्स, फिर वो एक एक कतरा करके लोअर लीव्स जो है, जो नीचे गरीब पत्ते हैं या जो गरीब इंसान हैं, उनको एक एक कतरा करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। द पोएट फील्स दैट द लोअर लीव्स आर पुअर लीव्स। द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ रेन फॉलिंग अपील्स द पोएट, और जो खूबसूरत एक सुरीली आवाज़ पैदा हो रही है, म्यूजिक पैदा हो रहा है बारिश के कतरों के दरख्तों के ऊपर गिरने का, कहता पोइट को वो बहुत ज़्यादा चीज़ अपील करती है, अपनी तरफ राग़िब करती है, अट्रैक्ट करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा स्टेंजा नंबर 1 अपने इख्तिताम को पहुँचता है।